नशा तस्करों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। बुधवार शाम पुलिस की अपराध शाखा ने राजीव कॉलोनी में बड़े स्तर पर कार्बिंग और सर्च अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त श्री अमन यादव ने किया, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, कमांडो और महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे। अभियान के दौरान कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने 2-3 संदिग्धों के पास से मादक पदार्थ होने की आशंका जताई, जिन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य नशा तस्करों, अपराधियों और सामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने राजीव कॉलोनी में घरों में संदिग्ध स्थानों की गहनता से तलाश की। अभियान के दौरान डॉग स्क्वाड, कमांडो और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहे, ताकि निष्पक्ष कार्रवाई और प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके। पुलिस के अनुसार 2 से 3 संदिग्ध व्यक्तियों के पास मादक पदार्थ मिलने की संभावना बताई गई। ऐसे मामलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नियमानुसार जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार कर रही है। इस तरीके से NDPS एक्ट के तहत अब तक कुल 275 से अधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक ताज़ा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस आयुक्त अमन यादव जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज एक विशेष कॉम्बिंग हमने सेक्टर 56 की राजीव कॉलोनी के एरिया के अंदर किया है, क्योंकि पहले पुराने हमें जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो नशा बेचने के लिए जो आदी थे और यहाँ पे इस तरीके के काम करते थे। उनके खिलाफ पहले भी FIR रजिस्टर की गई थी, कार्रवाई की गई। शहर में जहाँ पे भी इस तरीके की पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे जहाँ पे भी इस तरीके की सेल होती थी, उनके ऊपर हम लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाते हैं। आज के जो सडन जो कॉम्बिंग हमने की ही, इसके अंदर सरप्राइज कॉम्बिंग के अंदर जो टीम्स हैं उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 1-2 जगह पे NDPS जो है नारकोटिक सब्सटेंसेज वो रिकवर भी हुए हैं और वहाँ पे स्पॉट के ऊपर जो रिकवरी की कार्रवाई है NDPS एक्ट के तहत वो की जा रही है। और भविष्य में भी इस तरीके की कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। कहीं पे भी जो नारकोटिक सब्सटेंस या फिर नशीले पदार्थ वगैरह बेचने का जो इस तरीके का है, ये कहीं पे भी नहीं चलने दिया जाएगा। सर, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर यदि कोई पुलिस को सूचना देना चाहे जिससे जानकारी गुप्त रखी जा सके? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि NDPS के लिए हमारी तरफ से पहले भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जो मैंने ACP क्राइम का जो DCP क्राइम साहब का जो नंबर है, सरकारी नंबर 9582200106, 9582200116, ये 2 नंबर हैं। इन पे आप कभी भी कोई भी NDPS जो सब्सटेंस है उनकी सेल से रिलेटेड या फिर सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी जो सूचना है उसे जो बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और आपको किसी भी तरीके की उसके अंदर जो है समस्या नहीं आएगी। सर, पब्लिक जो है वो पब्लिक इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन देने से डर जाती है। उसमें जैसे कि अभी देख रहे थे तो कुछ लोग जानते हैं लेकिन कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। जैसा मैंने बताया, जो नंबर आपको दिए गए हैं ये इसीलिए दिए गए हैं और पहले भी ये लगातार शेयर किए जाते रहे हैं। जो भी इसमें पुलिस के साथ सूचना शेयर करेगा उसको पूर्ण प्रोटेक्शन दी जाएगी तथा किसी भी तरीके से उसका जो नाम है वो बाहर नहीं आएगा। इवन अगर कोई अच्छी रिकवरी अगर किसी की सूचना के ऊपर होगी तो उसको इनाम देने का भी प्रावधान जो है वो है जो किया जा सकता है। सर, छोटे बच्चे भी जो नशा करते हैं, सर लड़कियां भी नशा करती हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी सर? वो जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पीछे जो केसेस है अभी हमारा देखने में आया कि जो युवाओं के अंदर ये जो संख्या थी, पीछे कुछ टाइम के अंदर नए केसेस आए थे जो बढ़े थे, लेकिन इस वर्ष हम 278 केसेस फरीदाबाद के अंदर NDPS के जो है उसके NDPS एक्ट के अंदर रजिस्टर कर चुके हैं। इसमें 8 केसेस जो हैं वो प्रिवेंटिव, 8 केसेस जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं जिनके अंदर काफ़ी सख्त सज़ा का प्रावधान है। अभी उसी कड़ी में आगे काम करते हुए NDPS एक्ट के तहत PIT 1988 का जो एक्ट है उसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है। जो लगातार इस तरीके के मामलों में शामिल लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस भी हमारे द्वारा जो है वो बनाए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने NDPS की कमाई से, ड्रग्स की कमाई से जो पैसे कमाए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच करने का काम जो है अभी हमने हाल ही में किया है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी आदमी अगर नशा बेचेगा या फिर उससे कोई भी प्रॉफिट जो भी उसने गेन पास्ट में किया है या फिर करने की कोशिश करेगा तो उसको भी जो है वो डेमोलिश किया जाएगा या जब्त किया जाएगा। सर, जैसा कि हम डिटेक्ट तो कर लेते हैं जो नशा बेचने वाले होते हैं,
लेकिन उनके दूसरे साथी इस काम को एक्टिव फिर दोबारा कर देते हैं। तो क्या लगता है कि कोई जड़ है, उस जड़ को पकड़ना पहले मैं जरूरी आपको है? बताना चाहूँगा कि ये जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है ये सिर्फ रिकवरी तक सीमित नहीं है। इसमें जो आगे इनकी सप्लाई चेन है उसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं और फरीदाबाद पुलिस ने इसी साल के अंदर 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो इंटरस्टेट जो लिंकेज जिनके सामने आई है, जो फरीदाबाद से बाहर से जहाँ सप्लाई हुई थी। एक एक रिकवरी के अंदर हमने 5-5, 6-6 कड़ी के अंदर आगे जा करके जहाँ पे नशा उगाया जाता है या बनाया जाता है वहाँ तक पहुँच करके हमने कार्रवाई की है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। सर अगर राजीव कॉलोनी की बात करें सर, इससे पहले भी यहाँ पर 2 बार सर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है और अब ये तीसरी बार है सर। जी, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी पुराने टाइम पे इस तरीके की सेल के केसेस सामने आए हैं, अगर नशा बिकने की शिकायतें आई हैं, उनके ऊपर रुकने के बाद भी ये जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेंगी ताकि दोबारा इस तरीके की चीज़ ना हो पाए। अगर कोई शुरुआत थोड़ी बहुत भी होती है तो तुरंत उस पर प्रभावी कार्रवाई करी जा सके। फरीदाबाद में अन्य जगह पे भी ये कार्रवाई की गई है, आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।